हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स। Discuss the possible arrangement of three particles in two cells assuming that the particles obey Maxwell-Boltzmann statistics, Bose-Einstein statistics, Fermi-Dirac statistics। हमें जो है तीन पार्टिकल्स को दो सेल में डिवाइड करना है और हमें ये मानना है कि ये जो पार्टिकल है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है पहली कंडीशन में, दूसरे में बोस आइंस्टाइन को और तीसरे में फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स को। तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ऑल थ्री पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है उधर तीनों पार्टिकल जो है वो डिस्टिंग्विशेबल होता है, ए बी सी करके होता है। लेट अस लेबल दैम एज ए बी एंड सी, तो उसको हम नाम रखेंगे ए बी सी करके। There is no restriction on the particles to enter into a given cell, और पार्टिकल जो है दोनों में से किसी भी सेल में जा सकता है, उधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Hence there are 8 possible arrangements of distributing the three particles in two cells as shown in table 5.3। तो यहाँ पे जो है कितने पॉसिबल वेज है, 8 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है तीन पार्टिकल्स को दो सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने के। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो हमने पहले मैक्रो स्टेट्स और माइक्रो स्टेट्स निकालते थे। मैक्रो स्टेट निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है n+1 आता है मैक्रो स्टेट्स, ओके, विच इज इक्वल टू 3+1, 4 मैक्रो स्टेट्स होगा। 3 पार्टिकल है तो 3,0 आएगा, फिर आएगा 3 से एक नंबर कम 2,1, फिर आएगा 1,2, फिर आएगा 0,3। ये जो है इनका सिर्फ एक ही मैक्रो स्टेट होगा जो कि यहाँ पे दिया है ABC, 0 और यहाँ पर भी 0, ABC, और इसका जो है कितने माइक्रो स्टेट्स होगा 2,1 का, ये 3, 2, सेकेंड कंपार्टमेंट में ABC आ सकता है, रिमेनिंग हम इसको ऐसे लिखेंगे, या 1,2 का पहले कंपार्टमेंट में हम इंडिविजुअली लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 3। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन दिया है, ये वाला कंडीशन, ये सारे कंडीशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इन टू सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, ABC करके हम नहीं लिख सकते, एन आर डिनोटेड बाय डॉट्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिकल्स टू एंटर इनटू द गिवन सेल, और जो पार्टिकल्स का एंटर होने में जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, पार्टिकल किसी भी सेल में जा सकता है, पार्टिकल के एंट्रेंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Hence, there are 4 possible arrangements of distributing 3 particles in 2 cells as shown in table 5.4। तो यहाँ पे जो है सिर्फ 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहले हमने मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट निकाला था, वैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो 3 बार नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। एंड सिमिलरली फॉर दिस केस, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल का, तीनों पार्टिकल एक सेल में, दूसरा सेल खाली, या ऐसा कंडीशन जो है वो हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स है उधर क्या होता है, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड ओनली वन पार्टिकल कैन एंटर इनटू वन सेल सिंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल्स। Hence, it is not possible to distribute 3 particles into 2 cells। जो फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स है उधर जो पार्टिकल है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो 3 है और जो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 2 है। अब हमारे पास जो है 2 सेल है और हमारे पास 3 पार्टिकल है। फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एक सेल में एक ही पार्टिकल आना चाहिए, तो 3 पार्टिकल इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल्स, इसलिए 3 पार्टिकल को 2 सेल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते
अकॉर्डिंग टू फर्मी-डायरेक स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 9। Discuss the possible arrangements of two particles in three cells, assuming that the particles obey Maxwell-Boltzmann statistics, Bose-Einstein statistics and Fermi-Dirac statistics। हमें यहाँ पे दो पार्टिकल्स को तीन सेल्स में डिवाइड करना है और हमें जो है जब ये पार्टिकल मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा तो क्या होगा, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा तो क्या होगा, और फर्मी-डायरेक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा तो क्या होगा, वही चीज़ बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है उधर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्मी-डायरेक स्टैटिस्टिक्स और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स दोनों है उधर पार्टिकल्स जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। तो ये जो है ये दोनों से अलग है। फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जो कंपार्टमेंट है, सेल है, किसी भी सेल में कोई नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इस सेल में एक पार्टिकल हो सकता है, दो हो सकता है, दो से ज़्यादा हो सकता है बोस-आइंस्टाइन के मुताबिक। फर्मी-डायरेक के मुताबिक एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल होना चाहिए, सिर्फ वन पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए वन सेल में, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो है इन दोनों में वही डिफरेंस है। तो सोल्यूशन यहाँ पे दिया है, In Maxwell-Boltzmann statistics, the two particles are distinguishable and there is no restriction on the number of particles to enter into a cell। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो डिस्टिंग्विशेबल होगा मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में, और पार्टिकल जो है वो किसी भी सेल में एंटर कर सकता है, उसके एंट्रेंस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Let the particles are written as A and B। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो दो है, तो A और B पार्टिकल है हम कंसिडर करेंगे। The possible arrangements are 9 as shown in table 5.5। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो दिया है, नंबर ऑफ सेल्स जो है, कंपार्टमेंट्स जो है वो 3 है। तो ए बी पार्टिकल इस कंपार्टमेंट में होगा, बाकी दोनों खाली हो सकता है, या वो इस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होगा, दोनों ये खाली हो सकता है, या ये दोनों खाली होगा, ये दोनों पार्टिकल जो है वो इस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होगा, या ये पार्टिकल इस कंपार्टमेंट में, ये इस कंपार्टमेंट में ये खाली है, या ये जो ए पार्टिकल है वो इस कंपार्टमेंट में है, बी पार्टिकल इस कंपार्टमेंट में ये खाली है, या बीच में खाली है, साइड के दोनों कंपार्टमेंट्स में पार्टिकल है, या ये जो तीन अरेंजमेंट है वो हो सकता है, ठीक है। इन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू एंटर इनटू द सेल, हेंस देयर आर 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स एज शोन इन फिगर। और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, ए बी की जगह पे डॉट होगा, बाकी पार्टिकल जो है वो किसी भी नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, किसी भी नंबर ऑफ सेल में, किसी भी सेल में हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिया है, पहले दोनों पार्टिकल ये तीनों आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दो पार्टिकल इस सेल में है, ये वाला खाली है, या ये दो पार्टिकल इस सेल में है, ये वाला खाली है, या दोनों पार्टिकल साइड में प्रेजेंट है। तो ये वाला कंडीशन हमें मिलता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। फर्मी-डायरेक स्टैटिस्टिक्स में एक और बात आती है, और वो बात है ये पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। पार्टिकल्स तो इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो इसलिए हम उसको डॉट से डिनोट करेंगे, और वो जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेगा, यानी कि एक ही पार्टिकल एक ही सेल में हो सकता है, जोड़ी में प्रेजेंट नहीं होगा पार्टिकल, पार्टिकल जो है वो अलग प्रेजेंट होना चाहिए सेल में। हेंस देयर आर 3 पॉसिबल अरेंजमेंट एज शोन इन टेबल 5.7। तो सिर्फ 3 ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट्स जो है वो नहीं आएगा क्योंकि ये जोड़ी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।